सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पीडीएफ फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी एडवोकेट बिहार सासाराम जिले से, आप उनसे भी ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, ये FIR नंबर 429/14 का पार्ट नंबर 8 है, जिसमें 4 महिला और 1 बच्चे के थे। किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक और ये मेरे वीडियो देखे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, मेरे 1900 वीडियो बनाए हुए हैं। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमप्रा श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है। 1900 वीडियो आपको गूगल पर सर्च करोगे, ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे भगत भाइयों। और मेरे कोई भी वीडियो 1900 में आप गलत साबित करते हो, झूठा साबित करते हो, तो उसको 1,11,000 रुपये का इनाम नगद दिया जाएगा भगत भाइयों। मैं टोटल बातें संत रामपाल जी पर लोग जितने भी केस लगे हैं 26 FIR नंबर 426 27 28 29 30 43 98 का जजमेंट फाइल का ही टोटल मैंने वीडियो बनाया भगत भाइयों। आप मेरे कोई भी वीडियो को झूठा साबित करो और 1,00,000 रुपये और 1,11,000 के नाम आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जगत का हो और चाहे भगत हो भगत भाइयों। और मैं FIR नंबर 429/14 का पार्ट नंबर 8 बना रहा हूँ भगत भाइयों। भगत भाइयों, मैंने 7 पार्ट बना दिए, ये पार्ट नंबर 8 है। तो भगत भाइयों, गुरु जी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था, इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। लेकिन आज कोई भी इन सब बातों के बारे में मैनेजमेंट से सवाल नहीं उठा रहा। आवाज़ उठाने की तो बात दूर की है, फिर वह सतगुरु जेल से बाहर कैसे आएगा। तो भगत भाई, अगर आप असत्य और असत्य का भी निर्णय नहीं कर सकोगे तो सत्य रामपाल जी महाराज कैसे बाहर आएंगे। उन्हें अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा मिल चुकी है। अंतिम सांस का मतलब मृत्यु, सहस्रम मरते दम तक। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड में दर्ज FIR नंबर 429/2014 संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास था। FIR नंबर 429 सन 2014 संबंधित मामले को जन्म बरवाला कांड से हुआ, ये आप सभी जानते हैं। जो भगत भाई 429 का केस लगा और संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास हुई, ये मतलब इसका जन्म कब हुआ? बरवाला कांड में हुआ था भगत भाइयों। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसको चाहे आप RSSS कहो, चाहे समिति कहो और चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो भगत भाइयों, एक ही है ये। इनके ब्लैकेट कमांडो था गुरु जी के मौजूद भगतगण है। इसको चाहे आप RSSS कहो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो और चाहे मैनेजमेंट को, ये भगत भाइयों एक ही है, दो नहीं है। जो दिनांक 14/7/14 को निषाद न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर था, वहाँ के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना अपराध कर किया था भगत भाइयों। अवमानना करवाई थी 14/7/14 भगत भाइयों। और आज ये RSSS गुंडे क्या कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अल्पनामा लिखा रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना मैंने की, ये बरवाला कांड टोटल मैंने किया भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों नंगा कर दिया इन गुंडों ने। संत रामपाल जी महाराज पहले आरोपी थे भगत भाइयों, और अब भगत भाइयों अब इन गुंडों ने संत रामपाल जी के ऊपर आरोप सिद्ध करवा दिया
ताकि संत रामपाल जी महाराज को फांसी होने में दिक्कत ना आए। क्यों कि इन गुंडों ने हल्फनामा दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की अवमानना की है। और जबकि भगत भाइयों 14/7/14 को संत रामपाल जी महाराज ने ये इन गुंडों ने 14/7/14 को मतलब कोर्ट की अवमानना की थी। आप आगे वीडियो को सुनता जाना। तो आज संत रामपाल जी महाराज हल्फनामा कैसे दे सकते हैं कि मैंने कोर्ट की अवमानना मैंने की है। भगत भाइयों कॉन्फ्रेंस के माध्यम रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना अपराध कारित किया किसने? RSS मोनिजरमा ट्रस्ट और कबीर प्रेफरी ट्रस्ट गुंडों ने अपराध किया और संत रामपाल जी महाराज के गुंडों ने नाम ले लिया। यह अपराध गुरु जी के सिर चढ़ा। गुरु जी का मतलब बचा ला गया। भगत भाइयों वे धोबी के लगे चोर मरा और ही और। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरु जी के विरुद्ध दायर हुआ। 14/7 ने भगत भाई अवमानना करवाई और 21 तारीख ने गुरु जी पर अवमानना केस बना दिया कर्ण प्रशासन ने, जिसका नंबर अवमानना का वाद नंबर संख्या 12/2014, जिसका गुरु जी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए। 8/8/14 हाजिर हुआ गुरु जी। 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एम रामकुमार ढाका था ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। भगत भाइयों 24/9/2014 ने गुरु जी ने रामकुमार ढाको ओम प्रकाश ने कहो तो तीनों 24 तारीख ने आगे 24/9 की बात है। भगत भाइयों और 14/7/14 ने कोर्ट की मान्य करवाई कण कराई गुंडा। और आज एक गुंडा करना रहे संत रामपाल जी हल्फनामा दे दी कोर्ट की मानना मैं करी। 24/9/14 को उपस्थित होने के निर्देश दिए। संत रामपाल जी महाराज को RSS साहित्य समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। 24/9 को याद रहे कि RSS मैनेजमेंट के लोग एक ही है, अलग अलग नहीं है। न्यायालय ने गुरु जी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि 5/11/14 को निर्धारित किया। मतलब 24 तारीख ने को नहीं है, 24/9 ने अब 5/11 तारीख का और दे दी। भगत भाइयों इस तिथि अर्थात 5/11/14 को भी RSS मैनेजमेंट के लोगों ने गुरु जी को न्यायालय तक जाने से रोका। कौन जान दियो? मगर गुरु जी इस रोज RSS मैनेजमेंट के चौके से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाईकोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे ही थे। RSS मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई और भनक लगते ही उसे रास्ते से अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाकर नजरबंद कर दिया। गुरु जी गया 5 तारीख ने भगत भाइयों चंडीगढ़ पंचकुला से पहुंच गया। आगे गांव गुंडा लाइक उठा के संत रामपाल जी महाराज पैसे फिर गया कोर्ट को माना पा करवा दी। जैसे संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश हो गया तो संत रामपाल जी महाराज पाचा भरी हो जाएगा। गुंडा के गांव लारा भगत भाइयों लंडी गाड़ी लगा के जगह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति प्रशासन एक गुंडा के काम करता। भगत भाइयों एक लंडी गाड़ी निकालता बगैर छत की और काला कपड़ा गुंडा बिठाता, पटका बांधता, काला खपड़ बांध के सिर के ऊपर हथियार लेके चलता, बाजार के अंदर मनमानी करता, गलियां के अंदर गेड़ा लगाता। प्रशासन क्यों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किंग ये गाड़ी संत रामपाल जी नोटिस दी दो। संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट दी दो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी। अगर 20 दिन एक्शन ले लिया सरकार भगत भाइयों तो ओ बरवाड़ा कांड वही कोनी ना कोटी होती अमानना गुंडा कराइए मानना। और भक्तों के बीच अफवाह उड़ाया कि गुरुजी पद को लाकर और अपना आदेश देकर आश्रम चले गए। आज आगे भगत भाइयों कमरा के मां रोड ने संत रामपाल जी महाराज 5 तारीख ने और 19 तारीख ने निकाला। 18 कांड 19 तारीख संत रामपाल जी महाराज निकालो भगत भाइयों गुंडा के वह गिरफ्तार करे संत रामपाल जी महाराज 19 तारीख ने 19/11/2014 ने गिरफ्तार करे। इन्हें महेंद्र के कहे कि गुरु जी बीमार है, चाल कौन सके, बोल कौन सके, टेलीविजन देख कौन सके। तो भगत भाई आदेश कौन दे वो और सोचने का विषय है कि बोल कौन सके, टेलीविजन देख कौन सके, सुन कौन सके किंगी भी। तो आदेश कौन दो सब RSS गुंडा आदेश दे गुरु जी दे दो हार्ट की बीमारी हार्ट की
गुरु जी गिरफ्तार करो, जन गुरु जी का कोई बीमारी को नहीं, कोर्ट में ले गया, मेडिकल कराया, मेडिकल का नॉर्मल पाया गया, लेकिन आ गुंडा में एक है मोबाइल फंसा दो बस, और कोई हमको नहीं मिल पाएगा। पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाड़ा आश्रम में लाकर संत रामपाल जी महाराज को नजरबंद कर दिया और भक्तों के बीच झूठे अफवाह उड़ाए कि गुरु जी पंचकुला आकर अपना आदेश देकर कोर्ट में वापस चले गए। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरु जी की उपस्थिति रहने का कारण दिनांक 5 के भी 5 तारीख गुरु जी आए कि उनकी उपस्थिति 5/11/14 को उनके खिलाफ नॉन बलेबल वारंट एजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और पुलिस पदाधिकारियों बरवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में समक्ष उपस्थित करे। दिनांक 8/11/14 को वारंट निष्पादन करने हेतु बरवाड़ा थाना के पुलिस सुमित कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंचे, मगर RSS काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी के मौजूद अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। 10/11/14 तक संत रामपाल जी महाराज ने मतलब कि है गुंडा हवाई को लागने भगत भाई कमरों में बारह माँ दर्द दियो आगे लगा दियो ताड़ो। परिणाम चंडीगढ़ हाईकोर्ट को तेवर संत रामपाल जी के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/14 को अजमानती वारंट गिरफ्तारी वारंट DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए एवं DGP एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/2014 तक संत राम गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी न्यायालय को प्रस्तुत करे। बच्चे ही लो जीम तो अच्छे भी लाश ले गया कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने पेश करो। 17 तारीख तक मतलब कुछ भी हो कैसे भी हो संत रामपाल जी महाराज किसी भी स्थिति में हो उसको ले आओ, चाहे लाश ले आओ चाहे जीम तो ले आओ। साथ ही उस न्यायालय चंडीगढ़ ने एक में क्यूरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नजर रख सके। एमिकस क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया कि सरकार खुद नहीं चाहती वारंट निष्पादन करना और भगत भाई दीपक कुमार एक मतलब क्या बंदो और भेजो आपको भी तो नहीं करा कि भाई गिरफ्तार करण को देने कि आज सरकार को नहीं करने लग रही तो बना रिपोर्ट दे दी कि भाई सरकार खुद मतलब गिरफ्तार को नहीं करने लग रही। नोट आप पाठ्यक्रम सुने होंगे कि दिनांक 15-16 11-20-14 को आश्रम के आसपास से पुलिस पीछे हट गई थी। 16 तारीख ने मतलब पुलिस लारा हट गई गिरफ्तार दे दो। एकमिव क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि इसकी रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/14 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीयत किया और न्यायालय के सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/14 को पुनः अजमानती वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/14 तक वारंट निष्पादन नहीं होता है तो DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट और मानना का मामला दर्ज किया जा सकता है। भाई कोर्ट के वो DGP पर हरियाणा सरकार पर और गृह सचिव के विरुद्ध आप मतलब अवमानना केस कर दे सरकार खुद को नहीं रामपाल ने पकड़ना चाहो नहीं आ सरकार खुद ही मतलब ऐसा क्या मिल नहीं भगत भाइयों। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के गृह सचिव एवं DGP हरियाणा ने अपनी शक्ति दिखाई। फिर क्या दिनांक 18/11/14 को बरवाला कांड का नामाकरण हुआ। 18/11/14 ने भगत भाइयों बचीर बजा दिया इनू ईंट भाटा पत्थर ए फेंकर बिन्नू बह फेंकन लग रहा ऊपर मतलब कि हजारों आदमी काला कपड़ा गुंडा खड़ा करा क्या गुंडा बिना सम प्रशासन 40,000 लाग रही भगत भाइयों, जिससे संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कई FIR को जन्म दिया, जिनमें से एक FIR नंबर 429/2014 भी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लोगों की मंशा गुरुजी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की है। वह अंतिम सांस तक
आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाकर पूरी कर ली। बेइज्जत संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हो गयो, मन आजीवन कारावास हो गई, जन आँख काल जमके नहीं ठंडक पड़ गई। और गुरु जी के सारे सिस्टम को हाईजेक कर भक्तों काल भर में खेमे में डाल दिया, आपकी मंशा पूरी करी। पाठ्यगण इस बिंदु पर विचार करना होगा कि संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहते थे। क्या वे कानून को अपने हाथ में लेने का क्या वे कानून को अपने हाथ में लेना चाहते थे? क्या उनके कथन करने में अंतर था? बिल्कुल नहीं था। वे न्यायालय में स्वयं जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति योग के मैनेजमेंट न्यायालय में नहीं जाने दिया, उन्हें रोक रहे थे भक्त भाइयों मैनेजमेंट। हरगिज संत रामपाल महाराज को कानून अपने हाथ में नहीं लिया और न इसके लिए कभी सोचा। हरगिज उनकी कथन करने में कोई अंतर नहीं था। वे सदा सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों से मेल खाता हो। ठीक है भगत भाइयों, इस तरह उनके कथनी और करनी दोनों समान थे। वे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए RSS मैनेजमेंट के नजरों से बचकर चोरी छिपे दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचे थे। मैं लुके गुंडा हूँ तो गुंडा पकड़ के भगत भाई ला कमरा पास रोड दियो और RSS मैनेजमेंट के द्वारा रास्ते में जबरदस्ती पकड़े आश्रम में वापस लाए थे और नजरबंद कर दिया 5 तारीख को। जब गुरु जी गिरफ्तार हुए, पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष उनके पूछने पर सारी बातें बताई। वे पंचकुला वापस पकड़ कर मुझे लाए, ये बयान दिया। भगत भाइयों संत रामपाल जी, मैं तो न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों इसके विपरीत थे। गुरु जी को बयान को पुलिस ने उनके मौजूद शिष्यों रामकुमार ढाका, पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो वे अपना बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। प्रशासन दे के बोलो संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट माना मैं कोकरिया गुंडा करी गुंडा के क्या रामकुमार ठाकुर पुरुषोत्तम सैनी जगह 51 कमेटी और गुंडा के क्या क्या तो रामपाल जी इसका झूठ बोला है। अब भगत भाइयों तो खुद सोच विचार करो कि रामपाल जी झूठ बोला है या RSS गुंडा या मुनित्र धर्मार्था ट्रस्ट वाला या कबीर झूठ बोला है। मैं खुद न्यायालय समझने जाना चाहता था। बोलो संत रामपाल झूठों को दियो क्या जाने को दवा नहीं तो क्या। हरगिज वह दिनांक 5/11/14 को पंचकुला नहीं गए थे। उनके वह रामकुमार ठाकुर पुरुषोत्तम सैनी 51 कमेटी वाला और ना ही RSS मैनेजमेंट उसे पंचकुला से पकड़े आज से वापस ले मिले है को नहीं और ना ही गया। झूठ बोला रामपाल जी, बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है कि रामपाल जी आपको बचा हुआ है, झूठ बोलना है भगत क्या और देख लो भगत भाइयों, मैं गुनगुन संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, एक गुंडा है। अब पाठकगण आप खुद निर्णय करें कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, इनके मौजूद शिष्य ने झूठ बोला। प्रमाण स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ बयान, इन लोगों को दिया गया बयान अखबारों में निकले थे, उसे कटिंग यहाँ दर्ज की जाती है जिसे आप देख रहे हो, पढ़ सकते हो। खासम खास बाबा ने कहा ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। अरे गुंडे ये झूठ उठाओ रहे मारो गुंडा है जो 100 मारो है। यदि गुरु जी मौजूद शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल महाराज के नाम से चला रहा है, पुरुषोत्तम सैनिक कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम चला रहा है और लाखों भक्तगण वहां जाते हैं, मगर कोई भी इनसे सवाल नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे थे। हैं कोई हिम्मत ही को नहीं। या संत रामपाल जी हम भगतगण को ये सवाल ऐसे आश्रम चलाने वाले को और धर्म को धंधा बनाने वालों से करनी चाहिए। मैं पूछना चाहिए गुरु जी झूठ बोला थे, झूठ बोला गुंडो जो अपने गुरु को झूठ बोलने का सिला दे सकता है तो भक्तों को कितने सत्य मार्ग पर ले जाएंगे आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन हम सभी अपने कर्तव्यों से पूर्णतः विमुख हो चुके हैं। कोई भी गुरु जी के प्रति कर्म करना नहीं चाह रहा भक्त भाइयों आज, और बिना कर्म के फल की प्राप्ति चाह रहा है। अब तक आप लोगों को FIR नंबर 429/2014 का दिनांक 19/11/14 को संत रामपाल जी महाराज का अन्यायी शिवपाल द्वारा दर्ज कराई गई मामला के संबंध में हुई
ते दम तक आजीवन कारावास के साथ संबंधित सत्य कथा को पढ़ा। अब आपको इसी दिन तिथि में एक और एफ आई गुरु जी के विरुद्ध दर्ज हुई, जिसका नंबर एफ आई नंबर 430/2014 है, जो संत रामपाल जी महाराज के दूसरा शिष्य सुरेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या होने का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दर्ज कराया था भगत भाइयों। वो मैं आपको आगे का पार्ट 429 तो खत्म हो गया, मैं अब आगे का पार्ट भगत भाइयों आपको 430 का कल बनाऊंगा। तो भगत भाइयों ये मैंने पार्ट एफ आई आर नंबर 429/14 का 8 पार्ट बनाए हैं। तो भगत भाइयों ये गुंडे क्या बोले, संत रामपाल जी महाराज पंचकुला गए नहीं, जबकि संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 को पंचकुला गए थे भगत भाइयों। और इन गुंडों को भनक लगी तो संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से वापस ला करके भगत भाइयों और एक कमरे में 5/11/14 को बंद कर दिया, आगे लगा दियो ताड़ो। जब वो उड़दंग मचो 40 साल फौज लागी न भगत भाइयों, जब आ गुंडा दे के बोलो संत राम अंदर कमरे के जाओ, संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दो, पुलिस के नाम आप लगा देगा। जब एक गुंडा गया ने भगत भाइयों भी कमरा के अंदर बंद करोगे तोड़ लगे दो बटा भगवान के काम को पूर्ण परमात्मा ने कौन समझ सका भगत भाइयों। पूर्ण परमात्मा भी कमरे के अंदर आ गुंडा ने दिखाई कौन दियो, भी कमरा में होते हुए भी दिखाई कौन दियो। जन जगह वह 4-5 गुंडा गया भगत भाइयों ने काला कपड़ा संत रामपाल ने रोड़ो, अरे भाई जाके ताड़ खोल के मार देखो को नहीं। जद के हो भगत भाइयों जगह में 4-5 गुंडा गया नहीं पांगा, मतलब करंट लगे एकदम 11,000 वोल्टेज 21,000 वोल्टेज को विद्यालय वाक्य है। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया छोड़ो कमरे में को नहीं। और अपन मरवा से सराहन बात है भी अपा समझो एक आम आदमी को नहीं, तो मतलब है तो परमात्मा क्यों अपा अपना हाथ में रोड़ो कमरे में आगे तालो लगाओ, अब तालो खोलो कमरे में को नहीं। जब आ गुंडा के काम करो अफवाह फैलाई के संत रामपाल जी महाराज तो आश्रम है को नहीं, सतलोक गया भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया, जब आ गुंडा के काम करो भगत भाइयों दबा दब बोल गए तोड़ो पाछो और वापिस आ गया बारह और दबा दब कांटो काट दियो 5 बेदार 1 बच्चे करके हत्या। और संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करवायो और गुंडा जन जब तक हत्या को नहीं हुई नहीं भी जब तक 6 हत्या नहीं हुई जब तक संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा गिरफ्तार होने को नहीं भगत भाइयों। क्योंकि मतलब हथियार लेके बारह खड़ा हो गया, प्रशासन के सामने मतलब पत्थर भाटा ईंट हथियार चलाने लग गया। प्रशासन ने माँ कौन घुसन दियो, जब रामपाल जी का आदेश है प्रशासन को सामना करो, ईंट भाटा पत्थर फेंको और हजारों मतलब कालो कमांडो भगत भाई ऊपर लगा रहे क्या छत गए गुंडा कोर्ट को माना कर देंगे भगत भाइयों। गुंडा क्या दे लो क्या 17 तारीख तो क्या हम रामपाल जी आगे भी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और वो एक गुंडो गुरु जी को भाई महेंद्र भगोड़ो कहा क्या संत रामपाल जी हटाई को नहीं आश्रम में, जद के आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुआ भगत भाइयों। फिर अच्छा हॉस्पिटल वास्ते में भेज दियो, दवा अच्छा इलाज वास्ते भेज दियो। प्रशासन ने पूछो किसी हॉस्पिटल में वो उठा को नहीं माना। तो भगत भाइयों कोर्ट की माना गुंडा करी और नाम संत रामपाल जी महाराज के नाम अल्फनाम दे दियो क्या कोर्ट की माना संत रामपाल जी महाराज करी सारो काम संत रामपाल जी महाराज करो। संत रामपाल जी महाराज दोषी बना दियो, संत रामपाल जी महाराज ने लागू कर दियो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने झूठो साबित कर दियो, संत रामपाल जी महाराज ने हत्यारो साबित कर दियो, संत रामपाल जी ने बलात्कार साबित कर दियो, संत रामपाल जी महाराज ने अवमानना रामपाल जी करी अल्फनामा लिखवा दियो। अभी तो नहीं मानोगा तो भगत भाइयों कुओं में पड़ो माँ ना मानो। मैं तो थाने एक हजारों प्रमाण दे दिया, मारो को प्रमाण था झूठो लगे, मेरा 1900 वीडियो झूठो लगे तो 1,11,000 को इनाम जीत लियो। और नहीं जीतो इनाम तो सच्चाई को साथ दे दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएगा। इन्हें तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर को नहीं आवे क्यों कि 29 लोगों पर डबला जीवन कारावास की सजाई, 28 गुंडा छूट गया, आश्रम चलाओ मोटा मोटा 28 दिनों को मतलब 29 साल केस हो 28 गुंडा पचा बार आ गया। तो अन पतो है जे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गया
अपन जेल में जाना पड़ेगा, आपने आजीवन कारावास होगा, अपन देशद्रोह का मुकदमा फांसी लगेगी। इन खातर ही संतरामपाल जी महाराज ने वक्त भाइयों एक दिन को पेरोल ही को लेने दियो, इंदिरा माई के टाइम में अंतिम संस्कार में एक दिन पेरोल को लेने दियो आपकी माँ के अंदर ही। संतरामपाल जी महाराज रहते सहते भगत भाइयों, संतरामपाल जी पूछो नहीं लोग आश्रम में गलत काम होया, संतरामपाल जी के मन्ना कौन गया समिति सेवादार ने कराया। संतरामपाल जी महाराज रहते सहते भगत भाइयों एक महिला से नाम जिसका दिलवास का है, तो आज के कौन कर सके हाँ, और थारी की हिम्मत कौन पड़े नहीं थी, यानी पूछ लिया संतरामपाल जी महाराज के काल का दूध तो पैदा हो गया, काल का दूध कौन है गुंडा के क्या पवन संजय है, अरे पवन संजय 13 में नाम लियो भगत भाइयों 2013 में, सत्संग 8 के अंदर गए गुरु जी, निकाल का तो दूध पैदा हो गया। अरे एक महिला नाम जिसे दिलाने लग गया, दिल गुरु जी का आदेश है कबीर भगवान है, गुरु जी ने पूछना कौन है तो गुरु जी निराश हो जाएगा। अरे गुंडा ने कहवा नहीं बेचाई कोई गुरु जी की बात करे, गुंडा के क्या गुरु जी लीला करे थे तारी भक्ति कर लियो, अरे भक्ति किंग कर लिया थे गुरु जी झूठो साबित कर दियो, थे गुरु हत्यारो बलात्कार साबित कर दियो, दो गुरु साबित कर दियो, थे सपट लिखवा देंगे गुरु जी अल्पनाव लिखवा देंगे तो कोर्ट को माने गुरु जी करियो बरोड़ कहानी गुरु जी करवायो, तो गुरु जी झूठ बोला दोखली बात रहे तो फिर परमात्मा कौन मानेगो। अरे RSS गुंडो बच जाओ बच जाओ, जगह कम पड़ जाएगी थार वास्ते, जगह कम पड़ जाएगी तन जगह कौन मिलेगी नहीं, जगह कम पड़ जाएगी जगह थे आए दिन भंडारा करो, अन्नपूर्णा महिम टोर रखी है, संतरामपाल जी महाराज तो सूखी रोटी खावा है, जाड़ा में दर्द है, अन्नपूर्णा महिम टोर रखी है, वे थाने गुरु जी को मतलब ही को नहीं, अगर मतलब और थे कांड कराता ही को नहीं, क्यों तो 6 हत्या करता, क्यों मासूम बच्चा ने मारता 15 महीने का ने थारे के लगो, हर जगह पे 5 मर गया 6 मर गया, वहाँ पर तो पाछो केस करवा दियो, कोर्ट में वहाँ थे बयान बदलवा दिया, लेकिन अठते बच सको, लेकिन भी परमात्मा जो कैमरो चाले नहीं बीऊ कौन बच्चों ने याद रख लियो थे बोले कह नहीं गुरु जी लीला करे, वो तो बट्टा पतो लाग से त्रिकुटी में बे लीला कौन करो, काम गुंडा के क्या मारे तो काम चलने लग रही है, क्यों थार तो आप ही काम चलने लग रही है, प्रथम मंत्र देने ला रहे, सतनाम देने ला रहे, सारनाम देने ला रहे, सार शब्द का फार्म बन ला रहे, नाम थारो शुद्ध करने ला रहे, रिमेंड थारे करने ला रहे, खून थारा काटने ला रहे, दे थारे खून काट ले, दे दान रुपया दो, रुपया ना दे दान दे दो, जितो भी दे दान दो ना भगत भाइयों, एक एक आदमी का करोड़ करोड़ रुपया बट्टा भगत भाइयों मर जाएगा, क्या नहीं आती जीम तो लाख को मरो 1.25 लाख को, कितनी लाखों करोड़ों रुपया में बिका भगत भाइयों, आँख जगह सुना कि करोड़ों रुपया में कौन मिले, जगह बड़ा बड़ा आश्रम बनाने लग रहे नहीं, कहने अन्नपूर्णा महिम छोड़ रखी है, लोग मकान बनावा, लोगों में राशन देने लग रहा, इतो मोटो कौन दान आ, मैं जाना सब दान वीरान जगह जाएगा मैं इतना करोड़ चला सगला दान वीरान जाना मैं बेरो भी तेरा उपदेश है, ऐसा भगत भाइयों खून बेच बेच के रो काम करने लग रहे, खून बेचा शरीर में किडनी काट लिया, गुर्दा काट लिया, आँख काट लिया, नाक काट लिया, कान काट लिया, हाथ पग सब काट के बेच दिया गुंडा, एक एक आदमी ने करोड़ करोड़ रुपया में बेचा है गुंडा, खून करोड़ों रुपया में बेचा है, सौदा करा भगत भाइयों, और नहीं मानो तो थे एक झूठो मैसेज दे दो भी मैंने मतलब 2 यूनिट खून की जरूरत है, अगर मैनेजमेंट RSS गुंडा दे दे तो फिर थे मैंने कह दिया भगत जी गलत बोला, कई भगत का वीडियो है देख लो माना ब्लड चाहिए, लेकिन बड़ा ब्लड वास्ते मैनेजमेंट कोई कौन तुके भगत भाइयों, 1000 यूनिट खून बेचा ले गए, जगह बेचा दे दान देवा नहीं,
काट काट कितनी गुर्दा आँख नाक कान सब बेचा भगत भाइयों है करोड़ों रुपया में। और 12 रुपया में फिर मिस यूज करे, अच्छी फिर अच्छी करे भगत भाइयों, मनमानिया करे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा उन्हीं के आश्रम में गलत काम हुआ, उनके मन ने नहीं किया। समिति और गुंडा गिरा भगत भाइयों। अरे भगत भाई मैं एक भगत में बात करी, मैं कह रहा भाई आश्रम में गलत काम हुआ यार भगत जी। जब वो भगत मान क्या तो मार सके तो मार तुम बहन बेटी के साथ गलत काम हो कौन नहीं, मैं किया मानना तो अरुण था नहीं बहन बेटी से गलत काम हो जत्थे मान चुके बेचका सा गलत काम है भगत कहीं बहन बेटे हैं। मार सके तो गलत काम की तो हो कौन थे, ना कोई आश्रम में जाओ ना कोई बात, ये घर बैठे बात बनाओ। अट्ठा बने क्या हुई कौन था बने तो एक साल में 7 भंडारा हुआ है। आप लड्डू राम जलेबी राम खान चलो। संत रामपाल जी महाराज में मरो जीव तो अपन को मतलब को नहीं, अपनों काम चलने लाई रहे बस। गुरु जी जेल में मर्जी गया मर्जी वापिस आ जी सी तो मर्जी वास्ते नहीं है कि थे क्यों बकात ना लगाने ला रहे, क्यों अल्पना लगाने ला रहे हो। अरे क्यों तो संत रामपाल जी गिरफ्तार करा भी टाइम मतलब ये है कि थे कोर्ट को माना करवाई, संत रामपाल जी गिरफ्तार हो रहे और पेट्रोल कांड हमारे को नहीं गुंडो। अगर सब पूर्व जानकर चाहिए भी संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। संपूर्ण जानकारी चाहिए तो पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक भगत भाइयों। और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सत साहेब। सत साहेब देव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की थी हो।